वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो हम डिस्कस कर रहे हैं नीट यूजी 2018 केमिस्ट्री का पेपर। तो क्वेश्चन नंबर 81 से 85 तक हम इसमें करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 81, कंसीडर द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन corresponding टू डिफरेंट ईएमएफ वैल्यूज एज शोन इन द डायग्राम बिलो। तो ये बहुत सारी स्पीसीज हमें दी हुई है, चार्ज्ड स्पीसीज। देन द स्पीसीज अंडरगोइंग डिस्प्रपोर्शनेशन इज। देखो वो स्पीसीज जो एक साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, दैट विल बी योर डिस्प्रपोर्शनेशन स्पीसीज। तो इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। तो हमारा HbRO है, ठीक है। देखो भाई, अगर BrO3 माइनस से HbRO कन्वर्ट हो रहा है तो ये 1.5 वोल्ट, लेकिन जब इसका रिवर्स करेंगे HbRO जब इधर जाएगा तो ये नेगेटिव में आ जाएगी ये वैल्यू, ठीक है। जब रिवर्स करेंगे तो यही वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी, ये तुम्हें ध्यान रखना है। तो इसके अंदर से जो HbRO है ये दोनों पोजीशन में जा रहा है, इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसका रिडक्शन भी हो रहा है एट ए टाइम। तो इसलिए ये डिस्प्रपोर्शनेशन में है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 आएगा। तो इसको हम करके देखेंगे। तो देखिए कैसे होगा ये HbRO। यहाँ पे कितना स्टेट है इसका? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। जब ये कन्वर्ट हो रहा है आपका ब्रोमीन में, Br2 यहाँ हो गया 0 में, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, ठीक है भाई। यहाँ पे जो तुम्हारा EMF है दैट इज 1.595 वोल्ट। उसके बाद एक हम रिवर्स वाला बनाएंगे HbRO। ये रिवर्स में जो डायग्राम दिया हुआ है उसके रिवर्स में हो जाएगा BrO3 माइनस। तो वहां पे जो EMF की वैल्यू थी दैट विल बी इन -1.5 वोल्ट, ठीक है भाई। तो हमें ये भी देखना है कि वेदर द रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट। जो मतलब तुम्हारी जो EMF की वैल्यू है दैट विल बी पॉजिटिव, पॉजिटिव में आएगी, देन दैट रिएक्शन इज फिजिबल। तो ई स्टैंडर्ड सेल EMF का क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 1.595 प्लस ये माइनस का है -1.5 वोल्ट। तो इसमें से माइनस हो जाएगा, यू विल गेट 0.059 वोल्ट। मतलब ये रिएक्शन तो फिजिबल है, ठीक है। और इसके साथ साथ यही स्पीसीज है, तो एक साथ तुम्हारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों इसके अंदर हो रही है। तो करेक्ट आंसर इसका HbRO तुम्हारा हो जाएगा। बाकी केस में ये निकालोगे ना EMF की वैल्यू तो वो नेगेटिव में आएगी, बाकी केस में नेगेटिव में आएगी, दैट मीन्स द रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। तो यहाँ पॉजिटिव में है, फिजिबल भी है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा है। तो करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 82, for the redox reaction the correct coefficient of the reactant for the balanced equation are। देखो MnO4 माइनस C2O4 2 माइनस H पॉजिटिव, जब इसमें ये जो है इनके हमें कॉफिशिएंट बताने हैं और केमिकल रिएक्शन को जब हम बैलेंस करते हैं तो स्पेसिफिकली जो रेडॉक्स रिएक्शन है उसको बैलेंस करने का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा अलग है। तो इसमें हम बैलेंस्ड इसको लिखेंगे। तो इसमें एक प्रोसीजर है लिखने का बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन में। तो पहले तो रिएक्शन लिख लो भाई, MnO4 माइनस, ठीक है भाई, प्लस C2O4 2 माइनस, प्लस में H पॉजिटिव, और ये हमें रिएक्शन दी हुई है Mn2 प्लस, प्लस में CO2 प्लस में H2O। ये रिएक्शन दी हुई है। पहला स्टेप तो ये होता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के एटम्स अदर देन दैट उसको बैलेंस करो। Mn एक है, Mn का एक है, चार्ज नहीं देखेंगे अभी, हम सिर्फ एटम्स को बैलेंस करेंगे। C2 के 2 हैं, यहाँ पे C का 1 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्टेप नंबर 1 ये हो गया, ठीक है। तो एक तो तुम्हें ये देखना है कि पहले एटम्स को बैलेंस करो अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ मैंगनीज किस स्टेट में, +7, यहाँ ये किस स्टेज में भाई, +2। तो चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज यहाँ पे है।
यहाँ पे C2 जो है तुम्हारा ये +6 में है कार्बन, यहाँ पे कार्बन +8 में है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जो चेंज इन इलेक्ट्रॉन हुआ है दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे चेंज हुआ है। तो इसमें क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला तुम्हें ध्यान होगा कि ये 5 वाला तो इस स्पीसीज से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 वाला जो है इस स्पीसीज से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का यहाँ पे केस है। तो MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस प्लस H पॉजिटिव MN2 प्लस प्लस CO2 प्लस H2O। देखो भाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है ना, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, 5 तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 10, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑलरेडी था। ठीक है, 2 ऑलरेडी था, तो ये तो एक स्टेप हो गया। अब तुम ये देखो कि सबसे पहले ऑक्सीजन देख लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, ये 5 है, ये 4 है, 5 चौक 20 है। इधर देखो भाई 10, ये O2, तो 10 दूनी 20, लेकिन यहाँ पे H2O देखो 20 ये और 8 ये, 5 चौक 20 ऑक्सीजन तो यहाँ से आ गए, प्लस 2 चौके 8 ऑक्सीजन यहाँ से आ गए, 20 और 8 28, 28 ऑक्सीजन। यहाँ पे कितने भाई 20, तो 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ से 20 आ जाएंगे और यहाँ से 8 आ जाएंगे, तो ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो गया। ठीक है, 28। अब ये 8 दूनी 16 H यहाँ पे हो गए, तो यहाँ पे H सिंगल है तो 16 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कोफिशिएंट क्या आ गया 2, इसका कोफिशिएंट 2 आ गया, इसका 5 आ गया और इसका 16 आ गया। ठीक है भाई, 2 5 16 हम इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज कर लेंगे, 2 5 16। तो 2 5 16 ऑप्शन नंबर 2 में है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है भाई, 82 का। 83, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल फेवर मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। देखो अमोनिया के ऊपर रिपीटेड क्वेश्चन आ रखा है ली चैटलियर प्रिंसिपल से। जब डेल्टा RH मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो भैया लो टेम्परेचर होगा, ये बात तो क्लियर हो गई, ली चैटलियर प्रिंसिपल है, तभी इक्विलिब्रियम हाई प्रोडक्ट फॉर्मेशन की तरफ फेवर करेगा। और रिएक्शन एक्सोथर्मिक है मतलब लो टेम्परेचर, और हाई प्रेशर पे जो इक्विलिब्रियम है वो प्रोडक्ट की तरफ तुम्हारा जो है शिफ्ट होगा। हाई प्रेशर पे कहाँ शिफ्ट होता है, जहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाते हैं, नंबर ऑफ एटम्स कम हो जाते हैं उसके। ठीक है, तो प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट होगा, तो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे जो है ये प्रोडक्ट मैक्सिमम बनेगा। और ये अमोनिया का एग्जांपल है, NCERT में भी डायरेक्ट दिया हुआ है। और यहाँ कंफ्यूज करने के लिए A2 B2 और X2 इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, वो अमोनिया वाला ही एग्जाम्पल है, तो करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मतलब लो टेम्परेचर पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन फेवर करेगा और साथ ही साथ हाई प्रेशर पे ये तुम्हारा मैक्सिमम प्रोडक्ट बन जाएगा 83 में। 84, when initial concentration of the reactant is double the half life period of a zero order reaction is। 84 में देखो भाई, 84 में मैं फॉर्मूला लिखूंगा इसका, और फॉर्मूला लिखने के बाद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन और तुम्हारा एक और क्या है, जीरो ऑर्डर एंड हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर में देखो भाई, ये जो फॉर्मूला है तुम्हारा जीरो ऑर्डर में T हाफ, जीरो ऑर्डर में जो तुम्हारा T हाफ लाइफ का फॉर्मूला है दैट इज R0 मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2 इंटू के, मतलब T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। जब इसको तुम डबल करोगे तो T हाफ भी डबल हो जाएगा। ठीक है, ये भी डबल हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर इसके अंदर आ जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 2 डबल। ठीक है भाई, 84 का हो गया 2। 85, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज ऑफ X2 Y2 एंड XY आर इन द रेशो ऑफ 1 0.5 and 1. Delta H for the formation of XY is minus 200 kilojule per mole. The bond dissociation energy of X2 will be क्वेश्चन नंबर 85। तो 85 को हमें सॉल्व करना पड़ेगा इक्वेशन बना के। तो 85 के अंदर
जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब डेल्टा आर एच इसमें जो हो जाएगा इज इक्वल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। ये तो फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब मुझे एक्स वाई बनाना है। एक्स वाई तो कैसे बनेगा, x2 है मेरे पास, y2 है, एक्स वाई हो गया, तो यहाँ मुझे हाफ से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तब जाके ये सिचुएशन बैलेंस होगी। ठीक है भाई, और तुम्हारा जो रेशो दिया हुआ है दैट इज 1:0.5:1 ये दिया हुआ है। अब मैं सपोज कर लूंगा इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है मैं ए मान के चलूंगा। ठीक है, तो ये रेशो क्या हो जाएगा, A:0.5:A, ये हो जाएगा। मुझे ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब ये हमारे पास इक्वेशन है, डेल्टा आर एच की वैल्यू दी हुई है -200 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इज इक्वल टू, यहां से देखो रिएक्टेंट का मैं पहले निकालूंगा। ठीक है भाई, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, तो पहले निकलेगी यहाँ पे रिएक्टेंट की, तो कितनी हो जाएगी, हाफ, ये यहाँ से हाफ आ गया ए। ठीक है, प्लस हाफ 0.5A, ये तो रिएक्टेंट की हो गई, माइनस प्रोडक्ट की कितनी है भाई, ए, क्योंकि यहाँ पे सिंगल है ना, ये यहाँ पे 1 मोल है, तो यहाँ पे सीधा सीधा ए हो जाएगा। तो इसको तुम अब खोल लो, देखो ये है 1/2 और ये है तुम्हारा A/2 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा A/4। ठीक है, 0.5 को जब काटोगे तो 4 आ जाएगा, तो ये हो गया, माइनस में ए का है, तो अब इधर कर लो 4A + 2A, ये 4 दूनी 8, माइनस में ए। ठीक है, तो इक्वेशन अब तुम्हारी यहाँ से बन जाएगी, ये हो जाएगा तुम्हारा 4A + 2A - 8A डिवाइड बाई 8। ठीक है, 4 और 2 6, ये हो जाएगा -2A अपॉन में 8, तो यहाँ से कट जाएगा 4, मतलब ये हो गया भाई, और इधर है तुम्हारा 200 माइनस का, तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, 4 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 800, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 800। तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया 800। ठीक है भाई, करेक्ट आंसर हो गया 800। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ X2 विल बी 800 किलो जूल पर मोल। ठीक है भाई, तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा 800 किलो जूल पर मोल। तो 5 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, आखिरी 5 क्वेश्चन रह गए हैं, जिसके साथ ही हमारा केमिस्ट्री का फाइनल पेपर जो है 2018 का सॉल्व हो जाएगा। और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिल्कुल बढ़िया वीडियो से नीट को रैंक में इम्प्रूव करने में बिल्कुल हेल्पफुल होने वाली है।